जमाने में साउंड वालों की कमी नहीं है। लूटमार कर रहा है, आवाज कहां से तुझे होश नहीं है, मिक्सिंग कैसे की जाती है। खामोश नहीं जाए, बैठना नहीं आता, बोलना नहीं आता तो मत आया करो, माहौल खराब करने की चेष्टा मत करो। नौटंकी हो रही है कि ढोला कंपनी के कार्यकर्ता तो यहाँ के मकदार है। नौटंकी में ढोला कंपनी में आवाजें दी जाती हैं। बता देना तो शान निकाल दूंगा। नारायण है धरा पे आए रहे सबको जगाएंगे। संगत जी अब तो जग जाओ रहे मुर्गी बजाएंगे। संगत जी अब तो जग जाओ रहे मुर्गी बजाएंगे। संगत जी अब तो जग जाओ रहे मुर्गी बजाएंगे। संगत जी अब तो जग जाओ रहे मुर्गी बजाएंगे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड। अब क्यों खड़ी हैं आप वहां पर? माहौल खराब कर रखा है लुटेरों ने, धन के लालचियों ने, अहम घमंडियों ने। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में आना पसंद नहीं करते। जिसे देखो वही घमंडी, कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। आयोजन लेते क्यों? नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोग आते हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है, किसी की धर्म पत्नी है। सत्य के साथ में संत वाला परिचय दो, देवी स्वरूपा का परिचय दो, देव स्वरूप का परिचय दो। ये हुहल्ला मचाते हो, अच्छी बात नहीं। ये किसी ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास का अड्डा नहीं है, ये ख्याल रखो। हम पावर लेके घूम रहे हैं, वो पावर तुम्हारी किसी को दिखाई नहीं दे रही। पावर न होती एक क्षण भी चलना संभव नहीं था। और जिसके पेट में भगवान बैठा है उसे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। क्यों आता? किस लिए आता? जिसको देखो गुट बना रहा है, जिसको देखो धन लूट रहा है, जिसको देखो धन लूट लूट कर महल बना रहा है,
अरे वही अगर महलवारों को ही परमात्मा मिलता। राजा गोपीचंद का नाम सुना होगा अपने इतिहास में। बावनगढ़ का राजा था। बावनगढ़ का मतलब जिस तरह से प्रांत होते हैं, स्टेट होते हैं, 52 प्रांतों का राजा था राजा गोपीचंद। चोरों ने चोरी की, समझो जरा, आए हो तो जीवन के क्षण बेकार बर्बाद मत करो। जहां पर चिपके हो, आज तक हमने किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया, किसी के बेटा बेटी नाती पोते हमने नहीं छुड़वाए, जमीन जायदाद खेती बाड़ी नौकरी व्यापार नहीं छुड़वाया है। हम जानते हैं ये छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई परमात्मा का पुजारी ही छोड़ सकता है, कोई छत्री ही छोड़ सकता है। ये छोड़ना कायरों के बस की बात नहीं है। वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, धर्म ग्रंथों को उठा के देख लीजिए। न गुरु बनाया, न वेद शास्त्र उठाए, न अध्ययन किया, न चिंतन मंथन किया, न सीधे सीधे सत्य के साथ आ गए। आज तक किसी ने विचार किया है? आपके भारतवर्ष में केवल सत्संग होता है। सत्संग कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में। और यहाँ लागू किया है सत्य का साथ। दूसरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ हम ढोंग पाखंड तो करते नहीं। यहाँ ढोंग पाखंड नहीं किया जाता, आडंबर नहीं किया जाता, अंधविश्वास नहीं बोया जाता, ढकोसला नहीं बोया जाता, वर्गवाद की दीवारें हम नहीं लगाते। और सत्य के साथ में जो वर्गवाद की दीवार लगाता है, जो जनता से हरि के नाम से धन बटोरता है, उन्हें तो किसी कल्प में छोड़ा ही नहीं जा सकता कि वो पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। उठा लो वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, वही तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं, वही तुम्हारी बहन बेटियां सीख रही हैं। तुम अपना तो सर्वनाश कर ही रहे हो। अनंत कालों तक इसी भवसागर में 84 लाख में जाना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हो, बच्चे भी यही करेंगे। जो परिवार में होता है, माता पिता करते हैं, वही बच्चे करने लगते हैं। उनके भी जीवन में विष घोल रहे हो, नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? जिन्होंने नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। धन मिला हुआ, आज पद मिला हुआ है, धन है, पद है, शौहरत है, क्यों है? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अतीत कर्म से दुर्भाग्य बनता है, कर्म से सौभाग्य बनता है। हम भी लूट मार कर रहे होते, चंदा इकट्ठा कर रहे होते, दान पात्र लगा रहे होते, ये भाषा निकलना संभव नहीं था हमारे मुख से। किया है, भोगना तो पड़ेगा। चोर चोरी कर रहा है,
20 बार चोरी कर ली, 21 बार में पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। सब अपराध पुलिस पेलने की छोड़ेगी नहीं। क्यों है? हमारा बेटा मर गया, हम दोष दे रहे हैं दूसरों पर। उसने मार दिया, उसने जहर दे दिया, उसने काट दिया, ठीक है भैया। उसने तंत्र विद्या करा दी तो मार दिया। सोचा है तुम्हारे पाप कर्म ने मारा है, तुम्हारे पाप ने मारा है। इस जगत में किसी की ताकत नहीं कोई किसी को मार सके। सत्य का साथ करते हो क्यों आते हो? जब सुनते नहीं समझते नहीं तो आने की जरूरत नहीं। पाप पीछा नहीं छोड़ता है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस जहान में कोई हो कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ड्रामा करते हैं यहाँ तक। संत मत भेजे में मस्तक में जाता नहीं। अनगिनत बार कहा जाता है आप सही में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, व्यभिचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज में, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा घास फूस है मिल जाते हैं और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है हमारे अंदर बैठे हैं। तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, का रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, कोई बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? क्या भगवान व्यभिचारी होता है? का भगवती व्यभिचारिणी होती है? का भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है किसकी निंदा कर रहे हो? किसकी चुगली कर रहे हो? किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कबीरदास ने पहले ही कह दिया है, हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है। किस पे उंगली उठा रहे? हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है? कोई बता दे बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंडरवियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो कि अपने बच्चों को नरक में ले जाना चाहते हो। स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं,
जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा, तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाए। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का दुख आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नस्ल दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है, क्या है ये, क्या है। गए राजा गोपीचंद, 52 गढ़ का राजा, एक चोर किसी के यहां चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से प्रचार थोड़ी कराया आज तक। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर ही पुलिस वालों की, चोर तो भाग गए आगे, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा को। पुलिस वालों ने वो पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ दिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता है। ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने राजा को, इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा ये तुमने चोरी की है। फकीर ने कहा मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी भोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई कतरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े उतरवा दिए। फकीर तो फकीर है, नग्न और चाबुक पड़ रहे हैं। बेचारों में सोच रहा है
कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दुनिया में हो, दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है हम, ढोंग पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना। उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, शाबक पड़ रहे हैं। प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। शाबक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया। तो भगा दिया, जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाके उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है। तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप दे दिया, समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोढ़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा मां तुम पागल हो गई हो, मैं बावनगढ़ का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है कोरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, प्रोग्राम मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा मैं कहती हुई योग धारण कर। सत्य के साथ की थी गोपी चंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने श्राप दिया है, वो श्राप पूरा होगा। श्राप दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। कि रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी कर रहा है? किसको दुखी कर रही हो? कौन सी कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा, मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है। गोपी चंद को क्या पता,
पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में वहीं पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और वो भी चंद साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी गोपी, जैसी समाधि टूटी फकीर की और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी, जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जायदाद तमाम परिवार तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो गजब की नौकरी, बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं। अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को सुखी करना नहीं चाहते। हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने बातचीत भी, प्रवास पे भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई। फोन धाड़ लेगा, आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है कि बवंडर आता है, कब तक झेलेंगे हम? कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती हैं। अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे? तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण कि तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ आई, सत्यान दे दिया। इसने अपने कुनबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग पड़ी, पुतला जला, तुरंत गोपी चंद आके लेट जाता है। लेट जाता है तो फकीर ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन कौन किसके श्रापित होकर कि दुनिया में चल रहा है? वही झमेले सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दौड़ी। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं। संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? देख तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई। बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल भुलेल इत्र छिड़के जाते थे। नौजवान बालाएं सेवा करती थी, मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा, 16 लाख रानियों का क्या होगा? गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से
तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू बच सकता है। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपी चंद नहीं, बाबरगढ़ का राजा, राजा भर्तरी का भांजा था। तो राजा भर्तरी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। बोली चले गए गोरखनाथ की चरणों में। यहाँ पहुंचकर यार लगभग हमको ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा दुख में, सुख तो हम जानते ही नहीं, ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है। इतनी समझ में नहीं आता, कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जाया पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश खुद ही हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं, लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण, तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब तो मेरा पति बलवान बनता था। क्यों हुआ? मैं अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्मपत्नी उर्मिला, शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती
दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ, रीता शेषनाग अवतार लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी का। हमने तो यहां तक खोला है, नारायण साकार हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, बच के जाओगे। कितना है नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य पर कितना ही छूटे वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा, गुटबंदी की हुई। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं के मावे प्रार्थना पत्र लेके आते, हमने बहुत लिखा पढ़ी की है, नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है, जुडिशली न्यायालय में की है 21 साल लगातार, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए हैं, सब लिखा पढ़ी की है, जानकारी है। एक पोथन लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम एक करदम बाबा थे रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते थे। अब देखो कितनी पार्टी बंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं, पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख लो, जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा और सत्य क्या हो जाएगा। हमको तकलीफ देने क्यों आती है? क्या जरूरत जब हमारा कोई मतलब नहीं, क्यों तकलीफ दे आते हो? कोई हम पंच है? हर निर्णय पंडाल में होता था, जिसको देखो मुखिया बनना चाहते, मतलब केवल पैसे का मान सम्मान कर। अगर संत है जगत में संसार में, वो मान सम्मान खूंटी भी टांग देता है, वो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता है। बड़ी बड़ी गजब की बातें करते हैं, खाली झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठे का नाश तो वैसे होता है। अरे भाई, कहा भी तो गया है, गांव देहात में हर जगह देखो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर तब भी झूठ बोलते हैं। मुखिया की नेतागिरी हमें दिखाते हैं, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। अरे वही चेला वो होता है, 10 करोड़ चेला है जो गुरु की बात को मानते हैं, तो 10 करोड़ चेला सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। उन्हें किसी की धन दौलत से लेना देना नहीं होता है, पार्टीबंदी नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते। क्या मजे की बात है, शर्म नहीं आती है। और उधर ये भी जानते हैं कि परमात्मा से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आज तक हमारे द्वारा कोई शिष्य शिष्या नहीं बनाया गया है, यहाँ शिष्य शिष्या बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो आभूत हैं, आए हैं, अपना काम है, हमें पता है क्या करना है, करेंगे, अपने धाम जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमारा धाम है। जिसे देखो वो अहंकार में डूबा हुआ, घमंड में डूबा हुआ है,
यहाँ का वकील है, कल कोई बात थी, वो भी कह रहा था मैं आजीवन नहीं आऊंगा। क्यों आएगा? क्या मतलब है हमारा? इतना घमंड में डूबा हुआ है, बात करने का तहजीब नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं। इतने कमेटी में लोग हैं और 2.5 किलो खाया खर्राटे मारे जाते हैं। सुबह उठे फिर 2.5-3 किलो खाया, थोड़ी देर आए ना आए, शाम को भी सो जाए, सुबह भी लंगर लिया फिर जाके सो जाते हैं। पंडाल में चारों तरफ क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां है, इन लोगों को दे रहे हैं। रिश्तेदारी में आए हैं, ससुराल में आए हैं, बात करने का तहजीब नहीं है। इतने पता क्या हो चुके, झेल पाओगे? ये संसार ही हमको नहीं झेल सकता। गंदगी फैलाते हैं बेईमान। अरे जब तुम्हें उसी बिल में रह के गंदगी फैलानी है तो साकार हरि के दरबार में आने की जरूरत नहीं। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा। किससे बात कर रहे हैं? किसके सामने? मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? जिलाधिकारी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? भले ही हम स्वयं को शुरू से ही हरकारा चौकीदार बताते हैं, लेकिन हम हरकारा चौकीदार नहीं है, नहीं है, नहीं। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा ही नाश करना हमारा कर्तव्य। करो करो करो, तुम्हारे कर्मों से ही हो जाएगा और होगा। 84 लाख लोगों में जाना ही पड़ेगा। वो कर्म है ही नहीं जो बच्चा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग बनना ही पड़ेगा। डंके की चोट बता दिया, 22 साल में पहली बार बताया। तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हारी तरह एक आदमी है, 5 तत्व का पतला पतला और पूरे देश को प्रधानमंत्री चला रहे। तुम सोच रहे तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा होता तो पूरे देश की बागडोर हाथ में नहीं होती। मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, तुमको हमारे जैसा आदमी है, तुम्हारे जैसा आदमी होता तो उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में नहीं होती। संस्कार तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो राजेश्वरी सो लड़केश्वरी। आज तक हमारी बातों को यहाँ सुनने वाला आया ही नहीं है, और जो सुनने वाला रहा होगा वो अंदर बाहर से हर तरह से स्वच्छता के तहत आनंद ले रहा होगा। कि हम धर्म पाखंड तो करते नहीं, हम आडंबर तो करते, धोखा नहीं देते। कोई रोज महल बनाए, हमने कहीं प्रवास आज तक बनवाया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं, कहा ही नहीं। ये बवाल, ये बीमारी किसने निकाली, क्यों भरी, क्या हुआ? जब राजा भर्तरी के पास महलों की कमी नहीं थी, अगर महल से परमात्मा मिलता तो उन्हें गोरखनाथ के चढ़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयोजन देते हैं,
मानवता भाईचारा के तहत कोई में भी जानकारी दी जा चुकी है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। तो मानवता को तोड़ रहे हो लालच के कारण, अहम के कारण, वर्गवाद के कारण। तो भैया क्यों आते हो? नहीं आना चाहिए। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन ले जाते हैं तो जनता को लूटते हैं। रुपया नहीं है तो अनाज ही दे दो, जो चना मटर गेहूं दे दो। ये भी नहीं है तो उड़द दे दो, मूंग मसूर दे दो। अरे ये भी नहीं है तो नमक मसाला दे दो। क्या सत्य का साथ कर लेंगे बेकारी। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। झेलना पड़ेगा, अनंत कालों तक झेलना पड़ेगा। बच नहीं सकते, ये हमारा पाप। हमने पाप कमाया होता, हम किसी के पाप में साझीदार क्यों बने? क्या आवश्यकता? हमें किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं। हमें कोई गाली दे जाए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 जूते मार दे, हम पे फर्क नहीं पड़ता। जिनको वो जूते मार रहा है, हम वो है ही नहीं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल। यहाँ के आपका सबका तार कहाँ जुड़ा हुआ है? कितने तार है और हमारा तार कहाँ जुड़ा हुआ है? नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में जो आयोजन कराते हैं उन्हें समझना चाहिए यहाँ मेहमान नवाजी कराने आते हो। 3 किलो सुबह खाया सो गए, शाम को 2.5 किलो खाया सो गए, और माल दुनिया बीच में बनता खा पी के सो गए। ये व्यवस्थाओं को न्याम देंगे, आज तक यही समझे हैं। वचन सेवा कर्म से ही सत्य की उपलब्धि प्राप्त होती है। मकर जो कर रहे हैं गड़बड़, इससे तो नाश होगा। नेतागिरी करते हैं। ये माल हमने यहां आके देखा है, डीसी में समापन करके भी नहीं जा सकते। अरे भाई, पूरी बारात ही ठाकुरों की है तो वह हुक्का कौन भरेगा? कौन हुक्का भरेगा? ये पूरी बारात ही है और भला उन्हीं का होता है। सफलता उनको मिलती है जो दर्शन का लाभ लेते हैं, वचन मान के सेवा करते हैं। वो हर दशा में, हर जगह, पूरे संसार में आनंद ले रहे हैं और कोई नीतिगत कार्य उनका रुकता ही नहीं। पूछ लो जी, और जानकारी कर लो। सेवादार जो वर्दी पहने हैं, ईमानदारी निष्ठा से वचन मान के सेवा करते हैं, आईपीएस बन गए। अभी हम दौसा में थे, राजस्थान, आईपीएस आया हुआ था, नोएडा में पोस्टिंग थी, ट्रांसफर कहीं हो गया, मुंह से बोल नहीं सकता, इशारा समझा और ट्रांसफर पे चला गया। कितनों को बताए हम? मक्कारी करोगे तुम भी लोग। अब वर्दी पहनने वाला सेवा कर रहा है, किस रुपए में सेवा की? आईपीएस बना बैठा। कितने लोग हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, पीसीएस है, पीपीएस है, पीपीएस है, कितने एडवोकेट हैं।
किस किस विभाग में। तुम बदतमीजी करोगे, तुम्हारे पास घमंड के अलावा कुछ है नहीं, तो परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। और मौके बार बार मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त होता नहीं, ये हर कोई जानता है। सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन सदो हमने समागम। मजा देखिए, एक कतरा इस रूप में किसी ने स्वीकार नहीं किया। कमेटी का रवैया कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब 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 स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, अहम घमंड नहीं है, बर्बाद नहीं है, फिर तो कमेटी एक रेल की तरह काम करे। दोनों पटरी सही सलामत है वचन और कर्म की। अगर दोनों रेल की पटरियां सही सलामत है तो रेल दौड़ती जाएगी। एक भी पटरी में गड़बड़ है तो रेल नहीं दौड़ पाएगी। हमारी भक्ति रूपी रेल वचन कर्म सेवा की दोनों पटरियां सही सलामत है तो भक्ति रूपी रेल दौड़ेगी, फिर रुकना संभव नहीं। लेकिन जरूरत नहीं है। एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, काम तो चूहा जैसा है, तो मंत्री मंत्र कैसे बन जाओगे? जो 20 साल से लागू किया है, अगर उसी पे चलते तो कितने भी आने वाले मंत्री और एमएलए एमपी बन गए, उस तरीके से चले होते। यहाँ जो आता लूट मार करने के लिए, आप सब पार्टी बंदी करता है, अपनी वकालत दिखाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई दिखाता है। उस मिशन संस्था पंथों में क्यों नहीं दिखाते? धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, टिक ही नहीं सकते वहां। कुछ भले लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, चाहती हैं तो उनको गुमराह कर देते हैं। वहां नेतागिरी दिखाते हैं, मुखियागिरी दिखाते हैं। कब वो भी तो पाप लगेगा। जो नीतिगत है, जो हकीकत है, वास्तविकता है, सत्यता है, सत्यधार है, जानते ही नहीं। संसार का बवंडर है, फंसाते हैं भोले भाली बहन बेटियों को, भोले भाले लोगों को। तो सत्य के साथ हम आते, हम नहीं चाहते किसी का एक भी सांस बेकार जाए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी वो सन आवे हाथी। यहाँ आते हैं, हम नहीं चाहते एक सांस बेकार जाए। सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत होय, न जाने जा सांस का आबन होय न हो। सांसा की कर आरती करे, जपा का जाप, परम तत्व नारायण हरि परमात्मा से कैसे तार जुड़ेगा? मतलब ही नहीं, रुपया पैसा में लगे, मान बढ़ाई में लगे है, रसगुल्ले चल रहे हैं, छेने की मिठाई चल रही है। इस समय गर्मी का मौसम है, बढ़िया बढ़िया फालूदा चल रहा है, मजे ले रहे। वो पैसा जनता का है, महापुरुषों का है, तो झेलेगा कौन? कौन झेलेगा? नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। लड़का कहाँ है? कानपुर का है कोई? ईमान से सत्य ही सत्य बोलना। संचालनकर्ता को अपना काम करने नहीं आता है। सुबह जनता समय से आए और देखे, क्रमबद्ध कतारबद्ध बैठा सकता है। जब सुबह टाइम से आ जाए तो महापुरुष आते हैं आयोजन लेने के लिए, हम पूरे समय तक बैठते हैं तो पत्रावली हमारे पास नहीं आ पाती, ऐसे मटरगश्ती करते रहते हैं।
कल यहाँ के वकील साहब नोटिंग करके अपनी नोटबुक में ले गए। ये क्या सब है? ये क्या तरीका है? ये क्या सलीका है? का बिल्कुल मूर्ख समझने का है हमको। बोले कि आजीवन में ऐसा नहीं करूंगा, तो अभी जाना तो जाओ, तुम्हें किसकी जरूरत है? ये नाटक है घमंड के हैं। हाँ भाई बता। प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, हमारा नाम आशु है, जिला हमारा कानपुर है, तहसील बिल्लौर है, गांव गुलाम अली का पुरवा है। साथ संगत जी, जब हम सत्य के साथ में आते जाते नहीं थे, इससे पहले हमारी दादी आती थी। साथ संगत जी, हमसे कई दुष्कर्म ऐसे हुए बहन बेटियों के साथ में। साथ संगत जी, पढ़ाई भी करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया। साथ संगत जी, मेरी तबीयत खराब होती है। साथ संगत जी, हमारे माँ बाप ने हर जगह दिखाया, कानपुर अस्पताल में दिखाया, लखनऊ में भी दिखाया। साथ संगत जी, हमें आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, हम एक मज़ार पे जाने लगे। आजमगढ़ के पास पड़ता है कचौजा शरीफ, वहाँ जाने लगे। मखदूम अशरफ बाबा की मज़ार थी। साथ संगत जी, हमें वहाँ से भी आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया, हमारी तबीयत ज़्यादा खराब होती चली गई। साथ संगत जी, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर दलेलपुर गांव है, उसमें एक बालाजी के भक्त थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, उनके पास हम गए हुए थे। हमारे माँ बाप भाई बहन ने सबने दिखाया, जाने लगे। साथ संगत जी, उन्होंने हमसे ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाई। साथ संगत जी, कहने लगे तुम्हारे जखई बाबा रूठे हुए हैं। साथ संगत जी, कि तुम जखई बाबा को पानी मीठा दो और ठीक हो जाओगे। वो हम करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता गया और अगरबत्तियाँ कहीं कि ये लगाओ ये लगाओ। साथ संगत जी, हमारा दिल दिमाग बेकार हो गया, हमारे कर्मों से ही जो हम कर्म करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता गया, दिल दिमाग में ऐसा आता था कि धतूरे के पौधा उखाड़ लाओ, उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी, केले का पौधा उखाड़ लाओ, उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी, ये सब करते रहे, समय बीतता गया। साथ संगत जी, तबीयत खराब होती गई, घर परिवार परेशान होने लगा। साथ संगत जी, समय आया, हम पागल जैसे हरकतें करने लगे, माँ बाप को गाली देने लगे। साथ संगत जी, समय बीतता गया, हम अपनी बुआ जी के यहाँ लखनऊ में काम करने के लिए शटरिंग वाला चले गए, क्योंकि हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। साथ संगत जी, फोन आता है हमारे चाचा के पास कि जहाँ अम्मा जाती थी पटियाली, वो वाले प्रभु जी चंद्रावल लखनऊ में पड़ता है, वहाँ आ रहे हैं। साथ संगत जी, उसी समय हम अपना जियो का मोबाइल देख रहे थे, उसमें नारायण साकार परमात्मा के भजन कर सुन रहे थे। साथ संगत जी, उसी समय देखते हैं उस मोबाइल से सेवादार निकलते हैं बहुत सारे से, और हमें नींद आ जाती है। साथ संगत जी, रात में सपने में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जेल होती है, जेल से सिर्फ हम निकाले जाते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही हम सुबह होता है, हम पता हमें मालूम होता है, चाचा ने बताया था। साथ संगत जी, हम वैसे ही चंद्रावल पहुंचते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही पंडाल में आते हैं, मत्था टेकते हैं, पैर छू के बैठ जाते हैं। साथ संगत जी, अपने नारायण साकार हरि परमात्मा विराजमान होते हैं आसन पे, उसी समय हम देखते हैं बहुत बड़ी चमक होती है। साथ संगत जी, उसी समय महासुदर्शन चक्र का दीदार होता है। साथ संगत जी, उसी समय हम रोने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। साथ संगत जी, आंसू निकलते रहते हैं। उसके बाद में साथ संगत जी, देखते क्या है, शरीर हमारा ढीला हो जाता है, पागलपन की जैसी हरकतें होती, बड़ा अच्छा लगने लगता है। साथ संगत जी, हम अपने घर को चले जाते हैं। साथ संगत जी, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, नींद अच्छी आती है। साथ संगत जी, लगातार हम सत्य का साथ 5 दिन करते हैं। साथ संगत जी, हमारा पागलपन ठीक हो जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मन में ये रहता है अब करें तो करें क्या, जब ठीक हो जाते हैं। साथ संगत जी, हम दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में काम करने चले जाते हैं। साथ संगत जी, महीने में 2 महीने हो गए लगातार, हम अभी तक वापस नहीं आए। मेरा मन ही नहीं काम करने में लग रहा था, पैसा कमा रहा था। साथ संगत जी, लेकिन उसी समय हमारा मन विचार बदल जाता है, क्रियाकलाप गंदे कर्म फिर करने लगते हैं। साथ संगत जी, हम वैसा ही फिर दिल्ली से घर आते हैं, घर से सीधे अलीगढ़ आते हैं। नारायण हरि परमात्मा 3 दिन के लिए अलीगढ़ आए हुए थे,
उसी समय हम देखते हैं बहन बेटियां लेटी होती हैं और भैया लेटे होते हैं, वहाँ हमारा मन गंदे विचार आते हैं। साथ संगत जी डर लगता है, कोई हरकत ऐसी नहीं करते हैं। साथ संगत जी समय बीतता है, नारायण हरि परमात्मा आते हैं मंच पे, वाणी देते हैं कि करने वाले तुम लोग हो, करके चले जाओगे, जीव को झेलना पड़ेगा। साथ संगत जी तब समझ में आता है कि हमारे पर कोई हवा है ऐसी है जो हमें परेशान कर रही है। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा उसी समय मैनपुरी जाते हैं, महीने भर का सबका साथ होता है। साथ संगत जी जब महीने भर का सबका साथ होता है, साथ संगत जी पंडाल में हम भी जाते हैं और बैठे रहते हैं। साथ संगत जी कोई सेवा कर्म हम नहीं करते हैं। साथ संगत जी उसी समय एक हमें भैंसा बहुत बड़ा नजर आता है। साथ संगत जी वो हमको मारने के लिए दौड़ता है। साथ संगत जी हम पंडाल में भागते हैं, देखते क्या है सब भैया बहन झाड़ू लगा रहे हैं। का निबंध लिख रहा है अरे निबंध लिख रहा है क्या? फिर घासी क्यों काट रहा है? साथ संगत जी होता क्या है, साथ संगत जी परमात्मा के इन्हीं तन में हमने विष्णु भगवान के रूप में दीदार किया। साथ संगत जी और हमें उसी समय अच्छा लगने लगा। साथ संगत जी चलते रहे, हमने नारायण हरि परमात्मा के उंगली में सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा। साथ संगत जी एक इस कोने पे जाता है, एक इस कोने पे जाता है, चारों तरफ जाता है। साथ संगत जी उसी समय हमारे तन में एक सुदर्शन चक्र घुस जाता है। साथ संगत जी जैसे ही सुदर्शन चक्र घुसता है उसी समय हरकत होने लगती है। साथ संगत जी और हमें अच्छा लगने लगता है। नारायण साकार हरि परमात्मा जहाँ जहाँ जाते हैं साथ संगत जी वहीं हम जाते हैं। साथ संगत जी देखते क्या है, साथ संगत जी गोंडा में सत्य का साथ हो रहा था, उसी समय देखा हमने नारायण हरि परमात्मा के इसी स्वरूप में नरसिंह रूप में दीदार होता है। उसी समय हमारे शरीर से नंगा नंगा एक व्यक्ति निकलता है और हमें आराम मिल जाता है। साथ संगत जी समय बीतता चला जाता है, हमने नारायण हरि परमात्मा को यहीं पे हम सेवा कर्म कर रहे थे, उसी समय देखते हैं 3 महासुदर्शन चक्र दिखाई पड़ते हैं। साथ संगत जी एक पाताल लोक में, एक आसमान में, एक जमीन में चलता हुआ। उसी समय देखते हैं वही तीनों बैठते हैं हम, वही तीनों सुदर्शन चक्र नारायण हरि परमात्मा की उंगली में आता है, धारण हो जाता है। साथ संगत जी यही जगत पिता है, यही संपूर्ण ब्रह्म है। साथ संगत जी कल के दिन हमने ये देखा था, बता नहीं पाए थे, याद नहीं रहा था। साथ संगत जी हरि परमात्मा के सिंहासन से कई इंजेक्शन सबके लग रहे थे। साथ संगत जी इंजेक्शन लग रहे थे, बोतलें चढ़ रही थी। साथ संगत जी ऐसे सभी भाई बहन के लग रहे थे, वो हम देख रहे थे। साथ संगत जी हमने एक बहुत बड़ा कैमरा देखा। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा के मस्तक में वो ये कैमरा चल रहा है, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो जो कैमरा है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। साथ संगत जी कोई यहाँ कोई ऐसी हरकत ना करना। साथ संगत जी देखते क्या आज हम क्या देखते हैं, साथ संगत जी एक बहुत बड़ा जहाज निकलता है। साथ संगत जी उसमें हम कई घोड़े देखते हैं। साथ संगत जी कई घोड़े देखते हैं। साथ संगत जी हरि परमात्मा विचार मेरे मन में आता है, देखते हैं एक बहुत बड़ा जहाज है, सत्य का जहाज है, हरि परमात्मा के अंदर से निकलता है और बहुत भव्य प्रकाश निकलता है। वही भव्य प्रकाश नारायण हरि परमात्मा का सर बन जाता है। साथ संगत जी वही सत्य का जहाज है। साथ संगत जी उसी में हम देखते हैं अपने आप को, अभी हम बैठ नहीं पाते हैं। साथ संगत जी दूर से देखते हैं। साथ संगत जी वही 3 चक्र जब भव्य प्रकाश होता है, सर बन जाता है हरि जी का, तीनों चक्र आसपास हो जाते हैं, पूरा शरीर बन जाता है। साथ संगत जी आज हमने यही देखा है। साथ संगत जी कल के दिन हमने विराट सम्राट रूप का दीदार किया। साथ संगत जी जिसमें कई अस्त्र शस्त्र देखे थे। साथ संगत जी आज हमारा पागलपन पूरा ठीक है। साथ संगत जी पूरा पागलपन ठीक है। साथ संगत जी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना। साथ संगत जी हम पढ़े हम तो पागल हो गए। साथ संगत जी जाओ काफी है तुम्हारा भाषण, बैठो जाओ। बोला नारायण परमात्मा लाइट है, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, बच के जाओगे कहाँ? जहाँ बिजली का निर्माण होता है, कहाँ से क्या सप्लाई होता है, तो सीधी सी बात है, जिंदगी निकल गई। मोह को देखते हुए, ममता को देखते हुए रोग लगा हुआ है भयंकर। मोह के रोग ने, लोभ के रोग ने,
कंचन कामनी के रोग ने, मैं मेरी अपने पराये के रोग ने, लालच के रोग ने हमें इस प्रकार से कीड़ा बना रखा है। हम उस स्थिति से उठने के मूड में या विचार में है ही नहीं। सर झुकाए नीचे बैठे हैं और हम चाहें कि सूर्य का दर्शन हो जाए तो कैसे हो जाएगा, फिर भी हो रहा है। सर झुकाए नीचे बैठे फिर भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य का दर्शन। तो जब उठाएंगे सर सूर्य की तरफ तब दर्शन होगा, प्रकाश के द्वारा समझ सकते हैं। और आंखें मूंद ली तो पास का भी प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो हमारी समस्त महापुरुषों से घरकारा चौकीदार बनकर यही निवेदन है, अनुग्रह है, कभी भी पंचायत का नाटक लेके हमारे सामने नहीं आए। आयोजन कराओ चाहे मत कराओ, तुम खुद हरि बन चुके हो, खुद भगवती बन चुके हो। और जो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ हरि को बदनाम करने की क्रियाकलाप अपनाएगा, परिणाम उसके सामने होगा, हमें कहने की जरूरत नहीं। अब परिणाम शीघ्र आएगा, अब टालने की भी जरूरत नहीं। रायबरेली हाँ जी, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? हरी, इस लड़की का आगमन रायबरेली से हुआ है और मेरा नाम मसानी है। मेरा नाम मसानी है, मैं बरगढ़ की मसानी हूँ। ऐसे कैसे समझ में आएगा? प्रभु, मैं बरगढ़ की मसानी हूँ। मैंने बहुत पाप किया है। मैं लड़की नहीं हूँ। मैंने जब ये लड़की 3.5 साल की थी तब से मैं इसके साथ हूँ। किसके शरीर को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है? हाँ, ऐसे बताओ। इसके शरीर को मैंने जकड़ा हुआ है और जब तक मेरा समय नहीं आ जाएगा तब तक नहीं छोड़ूंगी। यहाँ क्यों आए हो? जब मेरा उद्धार हो जाएगा, आप कर दोगे, तब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, छोड़ दूंगी। यहाँ क्यों आए आप? प्रभु, अपने उद्धार के लिए आए। आप उद्धार करोगे, संसार में कोई नहीं कर सकता। अरे भाई, हम तो घरकारा चौकीदार बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? आप घरकारा चौकीदार नहीं हो, नहीं हो। आप बूढ़े व्यक्ति नहीं हो। इनको आप बूढ़े व्यक्ति दिखाई देते हो। आप ब्रह्मांड के मालिक हो। कर आपने ही बनाया है, हमने कुछ नहीं बनाया है, इन्होंने कुछ नहीं बनाया है, सब कुछ आपका बनाया है। आपकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे? कोई संसार की कोई लड़की किसी का कुछ नहीं जानती है। कोई लड़की किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकती है और मैं किसी को नहीं छोड़ती थी। मेरा असर बहुत भयंकर रहता है। मेरे पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो माया की थी, मायावी ताकत थी। और बुद्धि, किसी की बुद्धि को वश में करना मेरे चुटकी का काम था।
मैं हजार की बुद्धि को अपने वश में करके काम करवाती थी। घर वालों का भी बस नहीं था कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ कर दे। अगर उन्होंने कहा ये होगा और मैंने कहा नहीं ये होगा और नहीं मानते थे तो मैं उनकी बुद्धि बदल देती थी। जो मैं चाहती थी वो वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा जो उसके कर्म में लिखा होगा, लेकिन होगा उसके साथ वैसा ही। तो आप तो घमंडी हैं। घमंड तो टूट गया। ये तो अपनी सत्य की आप बीती रख रहे हैं, घमंड तो आपने तोड़ दिया। अरे यहाँ क्यों आए हो? मकसद क्या है आने का? परमात्मा। अरे आप तो जादूगर हो, आप तो तांत्रिक हो, तांत्रिकिनी हो, यहाँ क्यों आए हो? अपने उद्धार के लिए आए हैं, धरती से मुक्ति पाने के लिए आए हैं। क्या अपनी तंत्र विद्या से हमें पटकने आए हो? कोई पटक ही नहीं सकता। आए तो थे यही विचार बना के। प्रभु किया मैंने अपनी ताकत को आजमाया, लेकिन मेरी ताकत नष्ट हो गई, खत्म हो गई, काले धुएं की तरह उड़ गई। काली ताकतें मेरे पास थी, जिसको चाहती थी उससे वो करवा देती थी। तुमने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, आज कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैंने आपके ऊपर अपनी सारी ताकत फेंकी थी, मैंने बहुत ताकत फेंकी थी, मेरे पास जितनी थी मैंने सब लगा दी थी, तिनका भी नहीं छोड़ा था। आज मैं तिनके के लायक भी नहीं बची हूँ। हाथ आरती कंगन क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती है। अपन ये गहरी गोपनीय बात कोई किसी को बता नहीं सकता जो मसानी बता रहे हैं। सबकी नष्ट होती है, चाहे कोई भी आए, कितना बड़ा जिन खबीर नारसिंह ब्रह्म राक्षस चुड़ैल चांडाल कोई भी आए, सबकी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, किसी के पास कुछ नहीं बचता है। एक बात बताओ, हमको मारने के लिए तंत्र मंत्र क्रिया होती रहती है, लोग हमें मारना भी चाहते हैं। हाँ, मारने की कोशिश बहुत बार की जा चुकी है और आज भी प्रयास किया जाता है। और जब तक आप इस धराधाम, इस धरती पर हो, तब तक राक्षस करते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। राक्षस अपनी राक्षसी कभी खत्म नहीं करता, जब तक उसका घमंड चूर नहीं हो जाता है तब तक वो बंद नहीं करता। तांत्रिक आपके ऊपर पूरे जिन प्रेतों को भेजते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आने के बाद कितने सारे बाबाओं ने भी इस्तेमाल करके नष्ट होके खत्म होके बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। एक बात बताओ, हमारा कोई स्वाद तो है नहीं, तो ये सब हो रहा है, इसे छोड़ छाड़ के हम अपन अपनी दुकान रख के बैठिए। आपको किसी दुकान की जरूरत नहीं है, आपको किसी दुकान, किसी बिजनेस व्यापार की जरूरत नहीं है, आपको किसी से स्वार्थ नहीं निकालना है। इस दुनिया में, इस पूरे भारत में, इस पूरे विश्व में हर जगह चंदागिरी होती है। एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ चंदागिरी ना होती हो। 1 रुपए भी फेंका जाता है, फेंका जाता है, फेंका जाता है। आपने आज तक किसी से घंटा भी नहीं लिया है, ये मैंने देखा है। मैं 3 साल तांत्रिकों के साथ रही हूँ, मैंने तांत्रिकों के काम किए, मैंने तांत्रिकों के घंटे बजाए हैं। जैसा जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा वैसा किया है, सब कुछ मैंने किया है, जीन फाड़ के पूरा सब कुछ पूरी ताकत लगा के किया है। और मैंने इस ब्रह्मांड में पहला ऐसा स्थान देखा जहाँ चंदागिरी नहीं होती है, सब जगह होती है, जहाँ पर तन से भी लूटा जाता है, मन से लूटा जाता है और धन से भी लूटा जाता है, कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। तुम अपना खेत बेच दोगे, तुम चड्डी पहन के रोड पे खड़े हो जाओगे, फिर भी तुमको कोई ठीक नहीं कर सकता। एक चुड़ैल भी चढ़ जाएगी तो किसी तांत्रिक की भूत नहीं है, क्योंकि तांत्रिक के पास कोई ताकत होती ही नहीं है। काम करने वाले तो हम होते हैं, हम काम करते हैं, वो तो बस खिलाता है पिलाता है। क्या खिलाता पिलाता है? मांस खिलाता है, मुर्दा खिलाता है। हम उससे जो मांगते हैं वो हमको वो देता है, हम उससे जो मांगेंगे वो हमको देगा। हम खाएंगे
और उसके बाद उसका काम करेंगे और उसकी जेब में नोट गिरती रहेगी। वहां पर तो तांत्रिकों के पास प्रेत तभी कब्जे में आता है जब वो कुछ खिलाता है, तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है। यहाँ किसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ कोई नींबू चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कोई मुर्दे की राख नहीं चढ़ती है, कोई शमशान में बैठ के अघोरी क्रिया नहीं जगाई जाती है। लेकिन फिर भी दुनिया के ब्रह्मांड के सारे प्रेत यहाँ आ जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दुनिया के तांत्रिक बैठ बैठ के प्रेत इकट्ठा करते हैं, तब मुश्किल से 3-4 कब्जे में आते हैं। लेकिन यहाँ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब आपके पास भागते हुए खुद ही चले आते हैं, खिंच जाते हैं, बचते नहीं है। हम तो भूत प्रेत जिन्नों को मानते ही नहीं है, तब क्या होगा? हम तो ये कहते हैं ये होता ही नहीं है। भूत प्रेत कहीं से उड़ के थोड़ी ना है, कोई ब्रह्मांड के बाहर से थोड़ी ना है। यही शरीर, ये मानव शरीर में पुतले में जो घुसी आत्मा बैठी है, यही तो मरने के बाद प्रेत बनती है। कर्मों के आधार पर। जी प्रभु, कर्मों के आधार पर, वरना तुम प्रेत नहीं बनोगे। एक अच्छे रूप को धारण करके परम धाम को वास कर जाओगे। नर नारी का जीवन मिला है, इसीलिए मिला है कि आत्म कल्याण हो जाए, जन्म मरण से बच जाए। कोई करीबी जब यहाँ आए हो वो हकीकत आपके सामने रखी जाती है, निःशुल्क निस्वार्थ, भेदभाव रहे, काला गोरा रहे, गरीब अमीर रहे, छोटा बड़ा रहे, नर नारी रहे, उसके बावजूद भी समझ में आए तो भैया जस करनी तस भरनी, जो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है। संसार का परमात्मा कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई सदगुरु, कोई सत्संगी, कोई भागवत गीता पढ़ने वाला कभी नहीं बकेगा अपने मुंह से कि दुर्गा काली किसी के ऊपर नहीं आती। सब यही कहेंगे कि हाँ, शक्तियाँ सबके ऊपर आती है, शक्तियाँ चलती है, पर वो ढोंग करते हैं, कोई नहीं बताता। यहाँ पर सत्य खोला जाता है, सब जगह केवल बन के गुरु हनुमान बन के बैठते हैं। यहाँ पर कोई फोटो, कोई हवन, कुछ नहीं जलाया जाता और संसार में सब धुआं ही धुआं जल रहा है। किसी बाबा के पास जाके बैठो, वो धुआं ही जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा, लेकिन उसे खाने वाले बस हम होते हैं, वो किसी भगवान के पास नहीं जाता है। यहाँ पर साक्षात हरि बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, चतुर्भुज रूपधारी बैठे हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान को भाव की जरूरत होती है, ये लड्डू पेड़ा मिष्ठान की जरूरत नहीं होती है। आज तक हरि परमात्मा ने किसी से एक कतरा नहीं लिया। और ब्रह्मांड में तुम किसी भी पंथ में जाके देखो, सब लोग आके मालाएं पहना पहना के, गुरु जी के पैर छू छू के, चंदा बगल में रख रख के, फोटो खिंचा खिंचा के, उसके बाद जाके बैठते हैं। और यहाँ पर तुम्हें सत्य का ज्ञान मिलता है, यहाँ तुम्हें भागवत गीता नहीं पढ़ाई जाती है, रामायण कथा नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ पर नारायण कथा नहीं पढ़ाई जाती है। और दुनिया में सब बस वही कथाओं को पढ़ाते हैं, कथाओं को पढ़ाते हैं। नारायण की कथा कोई गा रहा, कोई राम की कथा गा रहा। यहाँ कितने भाग्यशाली हो तुम लोग, तुम्हें साक्षात नारायण अपने मुंह से बता रहे हैं, वो तो नारायण की कथा को सुन रहे हैं, तुम यहाँ नारायण के मुख से सुन रहे हो। कितना अंतर है उनमें और तुम में। कुछ तो तुमने अच्छे कर्म किए होंगे, बचा लोगे तो बचा लोगे, और नहीं तो वैसे वो ढोंग में पड़े हैं, वैसे के वैसे पड़े रहोगे, कोई बचाव तुम्हारा संभव नहीं रहेगा, बचोगे नहीं। यहाँ तुम्हें किसी देवी देवता की कथा नहीं बताते हैं, परमात्मा तुम्हें आत्मिक कल्याण बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है कि किसी भी पंथ में तुम सत्याग पाने वाले हो ही नहीं। और मेरा मानना है, अगर नारायण धरती पे ना आए होते, नारायण साकार हरि ना आए होते, तो आज इस कलयुग में एक भी सच्चा भक्त नहीं निकलता। इतना पाप फैला है ना, सब मंदिर में बैठे घंटी बजा रहे होते, भूतों को खिला रहे होते और पंडितों के गाड़ में घुसेड़ रहे होते, यही बस कर रहे होते, पूरे जीवन पाप में पड़े रहे होते। कोई सदगुरु संत महात्मा कभी किसी को भगवान के नाम से नहीं लूटना चाहिए। संत भक्त भगवान के नाम से नहीं लूटता है,
वो सब ढोंगी है, पाखंडी है। हम रहे हैं, हमने देखा है। मुझे तांत्रिकों से बहुत गुस्सा है। मेरी इतनी कड़क रहती है कि मैं किसी तांत्रिक को अपने अगल बगल खड़े नहीं होने देती। अगर लड़की रोड से भी निकलती है और कोई तांत्रिक आता है, मेरे ऊपर आ रही है, सवारी आ रही है, ब्रह्म की सवारी आ रही है या पीपल वाले की सवारी आ रही है, हम सीधे बोलते हैं मसानी खड़ी है, लड़ सकते हो लड़ो। नाम सुनते ही भाग जाते हैं, क्योंकि हर तांत्रिक जानता है कि मसानी क्रिया बहुत खतरनाक क्रिया होती है, इसका असर बहुत खतरनाक होता है। इस संबंध में भी आप लोग सुन रहे कि जागृति आपको दी जा रही है। बोलने वाली लड़की नहीं, जैसे भी इन्होंने बताया कि मैं मसानी बोल रही हूँ और शमशान में रहती हूँ, ऐसा ही है। हाँ, शमशान में रहेंगे तभी तो मुर्दा खाएंगे, खून पिएंगे, उसी से तो ताकत आती है। कोई पनीर की सब्जी पूरी रोटी खाने से थोड़ी ना आती है, पुआ खाने से थोड़ी ना आती है, मांस खाने से आती है, दूध पीने से। आप कौन से जिले में रहती हैं? परमात्मा, मेरा कोई जिला नहीं है, मेरा कोई जिला नहीं है। कौन से गांव में रहती है? मेरा भी कोई गांव नहीं है, जो है लड़की का है। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ वहाँ कभी कहीं कभी कहीं। तो फिर लड़की का शरीर छोड़ो, चले जाओ। नहीं छोड़ेंगे। ऐसी क्या दुश्मनी है लड़की से? लड़की का भी कर्म फंसा है, तो कर्म का भोग जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन हम छोड़ के बच जाएंगे। जब तक आप हैं तब तक लड़की को सत्य का मार्ग दिखाई दे रहा है, और जिस दिन आप छोड़ गई फिर इन्हें सत्य का मार्ग दिखाई नहीं देगा। पता चल गया प्रभु, मेरे साथ रहने से पता चल गया लड़की को कि संसार में हो क्या रहा है। प्रेतों के साथ रहने से पता चलता है कि हाँ, सामने सत्य क्या है और असत्य क्या है। तब पता चलता है कि तांत्रिक में और नारायण साकार हरि में फर्क क्या है। ऐसे नहीं पता चलता है। जिसके ऊपर भूत प्रेत जिन होते हैं वही तांत्रिकों के पास जाता है। हर कोई यहाँ पे बैठा, हर कोई जा चुका है, देख चुका है तांत्रिक कैसे लूटते हैं, कैसे नोचते हैं, वो पता हो चुका है तुमको, तब तुम यहाँ बैठे हो। अच्छा, हमारे ऊपर भी ये आक्रमण किए गए होंगे? हाँ, आपने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया। करोड़ों की तादाद में प्रेत करते हैं, तांत्रिक करते हैं, कोई भी। और हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर क्यों करते? राक्षस है, राक्षस कभी भगवान के आगे तब तक नहीं झुकता जब तक घमंड चूर नहीं होता। ये सब अपना पतन कराएंगे प्रभु, ये लोग कल्याण क्या कराएंगे? किसी युग के बड़े भटके राक्षस हैं ये सब, इन्हीं को तो परास्त करने के लिए आए हो। और मुझे तो मजा आ रही थी, आज मुझे प्रभु को देख के इतनी खुशी मिल रही थी। सब कर रही थी बगल बगल वाली, अरे प्रभु हाथ जोड़े जाए। मैंने कहा कि ये हरे प्रभु क्या करती हो, डरती क्यों हो? कितनी बढ़िया वाणी प्रभु के मुख से निकल रही है, विनाश लीला की बात प्रभु कर रहे हैं। कितनी मजे की बात है ये। जितनी जल्दी पापी मरेंगे उतनी जल्दी धराधाम का कल्याण होगा। ये कितनों के घर बर्बाद कर रहे हैं तांत्रिक बैठ के। मुझे आपकी सबसे अच्छी लीला विनाश लीला ही लगती है। पापी बहुत पाप फैलाता है, तांत्रिक बहुत मजा लूटता है, नोट गिरा के। पंडित भी तांत्रिक होते हैं और अपने आप को पंडित का रूप धारण करके चलते हैं, कोई अगल बगल वाला जानने ना पाए। नारायण हरि साकार हरि परमात्मा ने कहा क्या? मेरे टुकड़े कर दिए, मेरा बंटवारा कर दिया दुनिया के लोगों ने। और वसुंधरा एक है, वसुंधरा के भी टुकड़े कर दिए।
तब भी मैं खामोश रहा। सागर एक है, सागर के भी टुकड़े कर दिए, तब भी मैं खामोश रहा। अब मानवता के टुकड़े किए जा रहे, अब मैं खामोश रहने वाला नहीं। अरे भाई, त्रेता का नाम आता है, सीता जी का हरण हुआ, क्या क्या हुआ, वो लंबी कहानी है, आप समझ सकते हैं। लंकापति रावण के जितने साथ देने वाले थे उनको सबको नष्ट होना ही पड़ा। आप समझ सकते हैं। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण को मारने के लिए जन्म से लेके 6-6 महीने के बच्चों का कत्ल करा दिया कंस ने। जब ही तो पाप का घड़ा भरा तो फिर श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। चोरी डकैती बदमाशी करते हैं, जब पुलिस की निगाह में आते हैं अपराध बढ़ जाता है तो पकड़े जाते हैं, इनकाउंटर होता है, जेल जाते हैं। तो आप यहाँ आई, आपका आना हुआ मसानी जी, तो हमने क्या बुरा किया जो हमको मारने के लिए आप यहाँ पहुंच गए। प्रभु, संसार में हर राक्षस को घमंड होता है, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं। इंसान माया के पीछे पड़े हैं दिखाने में कि मेरे पास इतना धन है, और हम ताकत को लेके मरते हैं। हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, चाहे जितने खड़े हो जाए हम पेल देंगे पकड़ के। ये घमंड हमारे पास है। मैंने जितने भी तांत्रिक थे, मैंने सबसे भिड़ा, लड़की के ऊपर चढ़ के भिड़ा। हाँ, तो उनको मैं नीचे गिरा के मारी, छोड़ा तो नहीं मैंने उनको। ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? ताकत तभी बड़ी है और उसका मैं इस्तेमाल ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तांत्रिकों को दबा के मानती थी, छोड़ती नहीं थी। और जब मैंने नारायण साकार हरि का नाम सुना, मैंने कहा परम सत्ता आ गई है, अब तो लड़ने में और मजा आएगा। क्योंकि अब मुझे और मजा आएगा। मुझे देखना है कि नारायण कैसे युद्ध करते हैं। क्या पता उस युद्ध में मेरा गला सुदर्शन चक्र से अगर कट गया तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जिसका गला सुदर्शन से कटता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक तरफ मेरे अंदर घमंड था और दूसरी तरफ मेरे अंदर मोक्ष की लालच थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। अपनी शक्तियां छोड़ी आपने हमारे ऊपर। हाँ, लेकिन वो धुएं की तरह ऊपर होती चली गई, काले काले धुएं की तरह ऊपर होती चली गई। ये जो बीन बजवाते हो, नागिन वाली हो जाने कौन कौन सी धुन बजती है, ये बजाने वाले ये रहते हैं, लेकिन पता नहीं प्रभु उधर से क्या बजाते रहते हैं कि सारी ताकत उड़ती चली जाती है, कुछ बचता नहीं है। इसी धुन में मेरी पूरी ताकत गई है, नहीं मैं छोड़ती थोड़ी ना थी, छोड़ती नहीं थी मैं। हमें भी मार देती आप। हाँ, अगर इंसान होते तो ना छोड़ती, क्योंकि जितने तांत्रिक थे मैंने उनका बोखला निकाल लिया था, उनकी पूरी की पूरी जान निकाल ली थी, खटिया उनकी लगा दी थी, मैंने बिस्तरा उन्होंने पकड़ लिया था। अगर तुम इंसान होते ना, कसम से अगर तुम इंसान होते तो तुम भी खटिया पकड़ लिए होते, क्योंकि मैंने किसी को नहीं छोड़ा था। मैंने रायबरेली का एक घर नहीं छोड़ा था, संगत का घर नहीं छोड़ा था, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा था, किसी को नहीं छोड़ा था। अपने आगे में किसी को नहीं देखती थी। अच्छे की नौकरी चपत कर जाती थी, खा जाती थी, पी जाती थी गुटखे की तरह। जितने अकड़ के मुझसे गए ना, अगर आपने मेरी ताकत न छीनी होती तो इनकी नौकरी के भज्जियां उड़ा दिए होते पूरे चैलेंज के साथ। इतना बहादुर तो हमें आज तक कोई मिला नहीं है जिस तरीके से आप बहादुरी की बातें करते हैं। इतना चैलेंज देने वाला तो हमें मिला नहीं। मैं बहुत चैलेंज देती थी। मैंने लड़की के स्कूल के किसी प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, एक स्टॉप का एक टीचर नहीं छोड़ा। सब लड़की को समझते लड़की है ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ती थी। और ज्यादा जो मेरे आगे पढ़ी लिखी बातें करता था उसको तो और पेलती थी। जो मेरे आगे बोलता था ना ये भूत प्रेत मैडम कुछ नहीं होता है, इतने स्टाइल से बोला प्रिंसिपल ने कि ऐसा कुछ नहीं है, आस्था तो हमारे यहाँ बड़े अच्छे से रहती थी, कोई दिक्कत कभी नहीं खड़ी की लड़की ने। और इसकी तो टीचर वाहवाही भी करते थे। और मैंने कहा रुक साले हरामी, होता तो होता कैसे नहीं है। जब उनकी पोल पट्टी उनके मुंह पे खोली और जब उनको 10 दिन के लिए बिस्तरा पकड़ा दिया, अब वो सोचते लड़की मेरा स्कूल छोड़ के चली जाए, नहीं बवाल खड़ा हो जाएगा। ये ना है। अब मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे यहाँ ही आऊंगी, तुम कर क्या लोगी? मैं लड़की को वही भेजूंगी जा, मुझसे डरते रहो, मुझे मजा आती है कि मुझे तो डराने में मजा आती ही है। जो मुझसे डर जाए उसको मैं खुद डराऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी ना। मुझे मजा आती है, मुझे राक्षसी काम में मजा आती है। तो मस्तानी जी हमको तो डर लगता, हम क्या करें? आपको किसी से डर नहीं लगता है? पता नहीं अपनी तलवार अपना सब कुछ तो छुपा छुपा के बैठे हो, हमको तो कुछ दिखाते नहीं हो। और ना जाने किस किस को कितना कितना दिखा डालते हो, मेरी आंखें फूट जाती है सच बता रहे। और आप चाहो ना तो ब्रह्मांड 1 सेकेंड में पूरा ना पूरा नष्ट कर डालो, आपको किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है आपको। कोई छोटा बच्चा नहीं हो, कोई मानो नहीं हो, आप कोई इंसान नहीं हो, ब्रह्मांड को बनाया है, तब सत्य का साथ चल रहा है। बड़े बड़े राक्षसों ने आपको कितनी बार मारने की कोशिश की है, कितनी कितनी तो विश्व मोहिनी बन बन के जो अपने पति को छोड़ सकती है, लात मार सकती है, वो मार भी सकती है, वो उसको खत्म भी कर सकती है। अपने पति को मार के खत्म करके या प्रभु को मारने का तकमा दिया जाता है। कितनी औरतें भेष बदल के आती हैं तो कितने आदमी बदल के आते हैं। यही एटा के लोग न जाने कितनी बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, कोई नहीं मार सकता। हम तो हाड़ मास के पुतले, हम तो इशारे में ही मर जाएंगे, हमें है क्या? और मुझे पता है सब सूप न खाए, सुंदर सुंदर रूप बना के सब के सब आपको काटने में लगी रहती है, लगे रहते हैं। राक्षसों की कमी नहीं है, मानव रूप में राक्षस घूम रहे हैं जो केवल आपको दिखता है। कौन है तो है क्या? ये तो है मस्तानी जी, हम पहचान तो कर लेते हैं, चलते फिरते पहचान कर लेते हैं कौन क्या है कौन क्या नहीं। हाँ, हमको क्या है, हम तो अभी आप यहाँ से शुरू करेंगे पीछे तक, जो हरामी होगा छाट छाट के खड़ा कर देंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। हमें पता है कितने मारने में आपको लगे रहते हैं। अदृश्य में प्रेत तो लगे नहीं रहते हैं, तांत्रिक तो लगे रहते हैं, संगत में आने वाले भी लुके रहते हैं। एक बात बताओ, प्रेतों से हमारी क्या दुश्मनी है? परमात्मा सब आजमाने आती है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास बल है, मेरे पास रुतबा है, सब जानती है नारायण है। अच्छा एक बात बताओ, आने वाली संगत से हमारी क्या दुश्मनी है? आपकी अगर दुश्मनी होती तो आप इनको ऐसे ही सत्य का मार्ग बता रहे होते। आप तो इनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, ये अपना अच्छा खुद ही नहीं चाहते हैं, इनको परेड बन के घूमना है, लंबे लंबे नाखून लेके तो किया क्या जाए। आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे होते तो जैसे दुनिया में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, आज तक मुझे तो नहीं दिखा कि परमात्मा का कहीं पे प्रचार हो रहा हो, कुछ भी किसी चीज का हो रहा हो। ये साले खुद ही करते हैं, परमात्मा ने कभी कुछ नहीं कराया। और दुनिया के गुरु कितना प्रचार कराते हैं ये मैंने देखा है, कितना कराते हैं। यहाँ के बारे में दुनिया के गुरुओं की मंशा क्या होती है? प्रभु मैं तो जहाँ से भेजी गई थी
मैंने उस तांत्रिक को बता दिया था, वो मुझे महीने में 10-10 बार बुलाता था। मैंने बता दिया था कि साले एक दिन मेरी पूरी ताकत नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने कहा कैसे हो जाएगी, मुझसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है, बंगाल में बैठा हूँ। इतना अकड़ के मुझसे बोला, तुझे भी चाहूँ अपने वश में कर लूंगा, अभी एक लालच दिखाऊंगा, तू गिर पड़ेगी खाने के लिए। मैं दब गई, मैं दबी, लेकिन मैंने कहा कि नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के मालिक धराधाम पे आ चुके हैं और तुम जैसे पापियों का सर्वनाश करने के लिए आए, मेरी ताकत नष्ट हो जाएगी। मैंने उसके ऊपर चढ़ के, गुरु के ऊपर चढ़ के, दूसरे तांत्रिक के ऊपर चढ़ के मैंने उसको पूरा बयाना दे दिया। इस लड़की को जिसके घर वाले ने मुझे भेजा था, मैंने उसके पास भी जाके साफ साफ बोल दिया कि जिसकी छवि तुम मेरे गले में देख रहे हो, ये ऊपर देख रहे हो, लड़की के गले में देख रहे हो, लॉकेट देख रहे हो, ये नारायण है, ये वही नारायण है जिसकी तेरी पत्नी रोज कथा करती ताकि उसके बच्चा पैदा हो जाए, उसके लड़का पैदा हो जाए। वही नारायण धरती पे आ चुके हैं और अगर तुम्हें प्रयास करना है तो तुम आ सकते हो। उन्होंने कहा कि कहाँ मिलेंगे ये, मैंने कहा किसी से मिलते ही नहीं है, पता नहीं कब किस जिले में कब कहा तुम्हारी तरह थोड़ी ना। उन्होंने एक महल बना रखा है, उसमें 50 गुरु, 100 गुरु, 200 गुरुओं की तादाद हो, वहां पर एक महल चल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया की जितने पंथ है उनका एक महल जरूर है, एक स्थान उनका प्राइवेट जरूर है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, लेकिन उनकी कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है। वो कब कहाँ है कोई जान नहीं सकता है, कोई मिल नहीं सकता है। और अगर मैं परमात्मा बोल दूं कि मैं अभी एटा में हूँ, मैं हूँ, तो वो जितने भी हैं, इसके घर वाले सब के सब गुंडे हैं, वो परेशान है, वो सब परेशान है कि मैंने मसानी को इस तरीके से बैठाया था, मैंने गुरुओं के 20-20 लाख रुपए घुसेड़े थे, ये वहां पर कर क्या रही है, ये इतनी बदल कैसे गई और मैं कैसे बदली, मुझे खुद ही नहीं पता। मेरी राक्षसी हरकतें कितनी कम हो गई, ये मैं खुद अपने आप में देख रही हूँ। और अगर मैं उन्हें बता दूं तो वो आने में देर नहीं लगाएंगे, मुझे पता है इसके परिवार वाले सब गुंडे हैं, सब छान में लगे हैं आपकी कि ये नारायण साकार हरि कहाँ है जो इसकी माँ लेके जाती है। ये मसानी मुझ पे वार कर दिया, मैं जिन्होंने भेजा मैं उनकी ही नहीं हुई, तो मैं यहाँ लड़की के ऊपर हूँ, मैं इसकी कैसे हो जाऊंगी। राक्षस कभी किसी का नहीं होता है। और दुनिया के तांत्रिक सोचते हैं कि नारायण साकार हरि ये ऐसा कौन सा पंथ है, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर किसी नींबू के, किसी बांस के, किसी दारू के, किसी अगरबत्ती के, किसी लौंग कपूर के हाथ में आ जाते हैं सारे प्रेत। दुनिया का कोई प्रेत बिना खाए किसी तांत्रिक के कब्जे में नहीं आएगा। मैंने ये कहा चिल्ला बेन से, मौलाने सुन, दुनिया का कोई तांत्रिक कब्जे में हमें करता है खिला के, चटा के, वहाँ हमें कुछ खिलाया पिलाया नहीं गया, एक लड्डू एक घंटा नहीं खिलाया पिलाया गया, लेकिन आज हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, आज हम अपने आप को वहाँ का कर्मचारी मानते हैं। और प्रभु मैं 2020 और 21 तक खुद जाती थी उससे मिलने, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं जा पाती, अब मेरा असर खत्म हो चुका है। अब मैं वहाँ उस इलाके पे मैं एक तरफ देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मैंने उद्धार का रास्ता देख लिया है। लेकिन 2021 तक मैं पूरा जाती थी और उनकी गाड़ फाड़ देती थी, क्योंकि इस लड़की के घर वाले तांत्रिकों से जाके लड़ने लगे। अरे वो मसानी हम पे कैसे भारी हो गई, तुमने तो कहा था कि दुनिया का कोई तांत्रिक उसे हटा नहीं सकता, उसे बदल नहीं सकता, वो 24 घंटे चढ़ के अगर तब बात बजाएगी वो मुझ पे भारी हो गई। वो मेरी दुकान में खड़े सामने पूरा सामान उसने पलट दिया, लोगों के आगे मेरी बेइज्जती कर दी। उस लड़की को कहाँ लेके गए? तब मैंने कहा नारायण साकार हरि के पास गए, आओ सालों बंदूक लेके आओ, गोली लेके आओ,
जो लेके आना लेके तो आओ, लेकिन वो आपका पता ही नहीं पा रहे हैं, वो पता ही नहीं पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। जानकारी तो पूरे ब्रह्मांड में हो चुकी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। नारायण साकार हरि की जानकारी पूरे ब्रह्मांड में हो चुकी है। वो कहाँ से आएंगे? उनके संस्कार होंगे तब आएंगे ना। वो तो गोली बंदूक घुसेड़ के चलने वाले हैं, उनके कहाँ इतने संस्कार है कि यहाँ आके बैठ जाएंगे वो। यहाँ से भी समझना उनके लिए मुश्किल है, पर विचार बहुत करते हैं, पूरा घर विचार करता है। आओ ना आओ, क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं अरे पता। अवतारों का नाम आता है, कलाओं के तहत आता है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है, निराकार भी खुद है और साकार भी खुद है, तो कौन बचेगा? मैंने भी ये विचार किया प्रभु, आप जब कहते हैं नारायण साकार हरि ने प्राकट्य लिया है, मैंने इस पे विचार किया। प्रभु प्राकट्य बोलते हैं, अवतार नहीं बोलते हैं, यानी नारायण का धरती पे कोई अवतार नहीं हुआ है, स्वयं नारायण ही धरती पे आ गए हैं। त्रेता में द्वापर में अवतार आए थे, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, लेकिन कलयुग में स्वयं नारायण आ गए, कोई अवतार नहीं आया है। प्रथम बार इसलिए हम हरकारा चौकीदार बोलते हैं, हम तो भाई है ही नहीं। और जो है नारायण साकार हरि, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, संचालन करते हैं, संहार करने में भी देर नहीं करेंगे। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहे मनोज शरीरा। और कुछ कहना है? यही कहना है प्रभु, मैंने यही विचार किया, मेरे मुंह से अवतार निकला था, मैंने खोपड़ी सर पे पटक पटक के किया, ये क्या शब्द निकला हरि के मुंह से? अवतार और प्राकट में क्या अंतर होता है? तब मैंने इस अंतर को पहचाना, तब आपका कोई अब की बार नाम नहीं है, किसी अवतार नाम में नहीं हो, राम कृष्ण ये सब कुछ नहीं है, स्वयं नारायण नाम है, क्योंकि नारायण ही धराधाम पे आ चुके हैं, कोई अवतार नहीं आया है। वो सब तो 33 करोड़ पे आ गए, लेकिन अब स्वयं नारायण धराधाम पे आ चुके, कोई बचेगा नहीं, बहुत भयानक विनाश होगा। अवतार नहीं, स्वयं प्रभु ने प्राकट ले लिया है। कब तक विनाश होगा? ज्यादा समय नहीं है, 2050 और 60 तक इस पूरे ब्रह्मांड का हाल देखने लायक होगा। और प्रभु आप सतयुग की स्थापना करने आए हो, और आप करके ही जाओगे, कोई रोड़ा नहीं बन पाएगा, किच किच कोई लगा नहीं सकता है, चाहे कोई कितने प्रयास कर ले, कोई बीच में नहीं आ सकता है। स्पेलर के बीच में जो आएगा चटनी बन जाएगा। हम बन चुके हैं, हमें पता है, हम ना बने होते तो हम थोड़ी ना ऐसे पकते, हम चटनी नहीं चूरमा बन चुके हैं, तब पता है हमें। आज प्रभु का मोहिनी रूप देखते हैं, और जिस समय विकराल रूप देखेंगे, उस समय कोई नारायण के रूप को देख नहीं पाएगा। ये क्या बवंडर है मसान? सब तो अपने उद्धार के पीछे लगे पड़े हैं, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा तो हो नहीं रहा है। मेरा गांव में पड़ी मरी, सबको अपनी अपनी पड़ी। ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो समय इनको मिला है,
सत्य की आत्मा रहे होंगे, सत्व प्रधान रहे होंगे जब सत्य के साथ में बैठे, अन्यथा हर किसी का आना यहाँ संभव नहीं। अरे क्या लिया भाई जल्दी। 50 लाख वर्ष हो चुके हैं परमात्मा यहाँ, अब मेरा यहाँ जीव उब गया है, अब यहाँ रहने का मन नहीं है। तो लड़की को छोड़ो, भागे जाओ। लड़की नहीं छोड़ेंगे, और फिर कैसे काम चलेगा? नहीं हम लड़की नहीं छोड़ने वाले, इतने ढीठ तो हम हैं और जिद्दी तो बहुत है। अगर अपनी अकड़ में आ जाए तो वही करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोई छोड़ने तैयार नहीं, एक राक्षस से कह दो कोई छोड़ने तैयार नहीं, तो हम काहे छोड़ दे। मैं चिल्लाए ना, सीधी बात कर। पूछ इसका क्या नाम है? साड़ू? कालू? अरे पूरा नाम बताए, हम लोग क्या जाने। और क्या नाम है? मेरा गुरु का नाम खान। गुरु का नाम? गुरु का नाम मेरा खान है। तो गुरु जी खाने को देते होंगे तुम्हें? गुरु को गाली क्यों दे रहे हो यार? उसका शरीर थोड़ी मर गया, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। यार यहाँ क्यों आए हो? बात धीरे कर, धीरे बात कर।